हम भैया जाके वो चाहते हैं सबसे कि किसानों के लाने 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी दे रहा है साल के, और वो में 4,000 रुपया और अपने शिवराज सिंह मुख्यमंत्री दे रहा है। 10,000 रुपया किसानों के लाने साल में या सरकार दे रही बीजेपी की। कांग्रेस ने आज तक 5 पैसा नहीं दिया किसी को, कभी आज तक दाऊ हुए तो हमें भी बताएं आने के। वो हमें का चाहे वो बीमा दे दो और भाई राहत राशि गिनने, वो का चाहे हमें जो तो चाहे नहीं है भाई, जो हमें तो आराम चाहे और का चाहे। शिवराज जी कहते हैं कि मैंने किसानों की दशा बदल दी। अरे दशा खराब कर दी उनने तो 15। कोई किसान ये बता दे कि पहले थे तो अब क्या बदल गए। एक भी किसान ये तो बता दे कि हम पहले थे तो अब क्या बदला हट 15 साल में। कहीं मैंने किसानों को ये दिया वो दिया, तो स्टेज पैसे दे देते मिल रहा, कचिए नहीं। चूतिया बना रहे हैं, सरासर चूतिया बना रहे हैं। क्या बताओ साहब। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह ठाकुर और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 28 खाली विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि उम्मीदवारों के नामांकन की अंतिम तिथि 16 अक्टूबर रखी गई है। मतदाता की मतदान की तिथि 3 नवंबर, मतदान की गणना की और परिणाम की तिथि 10 नवंबर रखी गई है। सभी जगह आदर्श आचरण संहिता लागू हो चुकी है, जहां पर प्रशासनिक अमला और पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद और एक्टिव हो चुका है। और किसी ने बड़ा खूब कहा है कि राजनीति में साम दाम दंड भेद सब अपनाया जाता है और जरूरत पड़े तो दुश्मनों को भी दोस्त बनाया जाता है। जी, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 28 खाली विधानसभा सीटों में से मध्य प्रदेश के सागर जिले की सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की, जहां पे सुर्खी विधानसभा का उपचुनाव एक महासंग्राम बन चुका है। क्योंकि अभी तक जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से रही प्रत्याशी पारुल साहू अब कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी हैं, जो अभी तक कांग्रेस की ओर से रहे प्रत्याशी गोविंद सिंह राजपूत वो अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से प्रत्याशी हैं। और मजे की बात तो यह है कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से दोनों ही प्रत्याशी इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक रह चुके हैं। और आगे हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया कहते हैं कि हम जनसेवक हैं और राजनीति सिर्फ जनसेवा का एक माध्यम मात्र है, और हम जनता के विकास और लोकतंत्र की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनता के विकास के लिए ही कार्य करती है। और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की ओर से बनी प्रत्याशी पारुल साहू कहती हैं कि मैं जनता की आवाज पर भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आई हूं और जनता के विकास पर ही मैंने फोकस किया है। और जब मैं सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की विधायक रही उस समय में भी मैंने जनता के लिए बहुत कार्य किए और काफ़ी योजनाएं निकाली। और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ राम के भरोसे चलती है और कांग्रेस पार्टी सिर्फ काम के भरोसे चलती है। तो जनता ही डिसाइड करे कि भारतीय जनता पार्टी जनता के हित में है या कांग्रेस पार्टी जनता के हित में है। देखिए इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र की जनता क्या कहती है। चलो बोलो दादा। हम भैया जाके वो चाहते हैं सबसे कि किसानों के लाने 6,000 रुपया नरेंद्र मोदी दे रहा है साल के, और वो में 4,000 रुपया और अपने शिवराज सिंह मुख्यमंत्री दे रहा है। 10,000 रुपया किसानों के लाने साल में या सरकार दे रही बीजेपी की। कांग्रेस ने आज तक 5 पैसा नहीं दिया किसी को, कभी आज तक दाऊ हुए तो हमें भी बताएं आने के बारे में। क्या बोलो विकास के बारे में? रोड हम बन के तैयार हो चुको है। हम तो इतनी बात कह रहे कि किसानों के लाने 6,000 रुपया मोदी दे रहा है साल के, वो में 4,000 रुपया की बढ़ोतरी शिवराज सिंह ने कर दी। कांग्रेस ने बताओ कमो 5 पैसा दाऊ हुए को तो हमें आन के बता दे। में भी साल किसानों को दे रही, मजदूरों के लाने खूब राहत दे रही। वो हमें का चाहे वो बीमा दे दो और भाई राहत राशि गिनने, वो का चाहे हमें जो तो चाहे नहीं है भाई, जो हमें तो आराम चाहे और का चाहे।
और कर्ज माफी के बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने कर्ज माफी की उन्हें 10 दिन की गई थी, 1.5 साल को इंतजार करो। का करो उन्हें बताओ, 10 दिन की क्या कहें, 1.5 साल में कर्जा माफी नहीं कर पाए तो हम कहाँ ना इंतजार करें दद्दा, जा तो बताओ हमें। सही कह रहे हो। बोलो, कही थी हम 10 दिन में कर्जा माफ कर रहे हैं और 1.5 साल हो गई। और दूने बैंकों में किसानों को और ब्याज वो बढ़ गया, सो और भाई वो उनकी छाती पर लद गई ब्याज में। हैं कबे करते तुम माफ? तुम्हारी 25-30 घोषणाएं हती और तुम 1.5 साल में एक घोषणा नहीं पूरी कर पाए तो तुम्हें 30 घोषणाओं को तो 50 साल चाहिए। बोलो, ऐसे कई किसान हैं जिनको दोनों ब्याज बढ़ेगा बैंकों में। अब तो माफी कर दो सो का होगा, दोगुनो कर्जा तो किसान पे भी सही ला देगाओ। काय भाज्या हैं? हम तो भाज्या जो कह रहा है सांची कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी, हम बड़ाई नहीं कर रहे कि भारतीय जनता पार्टी की बड़ाई या कर रहे हैं, हम तो सामने देख रहा है कि हमें कोक संग दे रहा हो हैं। तो वो जाकर हम कह रहे यार भाज्या इनको अपन ने देख तो दो। यार भाज्या ने कही थी हम 10 दिन में कर्जा माफ करें, तुमने किसानों को बजरी फांसी को लगा दी। जब 1.5 साल में तुम वो कर्जा माफ नहीं कर पाए तो तुम्हारी 30 घोषणाओं की सालें चाहने थी तुम्हें, जा तो बताओ। दादा ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बोली थी हाँ कि हम जनसेवक हैं हाँ और राजनीति सिर्फ माध्यम है जनसेवा करवे के लाने हाँ और हम जनसेवक हैं और जनता की भलाई के लाने कछु भी करवो चाहते हैं। लेकिन जब हम कांग्रेस में हते तो हमारी बात सरकार नहीं सुना थी और भारतीय जनता पार्टी सिर्फ विकास के कार्य क्षेत्र में ही काम करत थी। तो आप इनमें अपना मत का दे हो कि भारतीय जनता पार्टी को सिंधिया ने ज्वाइन करो है, वो मैं आपको क्या सोचो है, वो सही है या गलत है? और यहाँ की जनता उसको लोकतंत्र की हत्या बोल रही है कि लोकतंत्र की हत्या करके भारतीय जनता पार्टी में सिंधिया आए हैं। तो वो पे आपको क्या मत है? हमारा भाज्या जो मत है कि जब सिंधिया जी को क्या वो है कि हम राजनीति विकास के लाने कर रहे हैं और कांग्रेस में जब वो काम नहीं हो रहा हो तो यार विकास के लाने कछु भी कर सकत। फिर जी हाँ विकास हो रहा वहाँ भी जा सका, स्वतंत्र है आदमी। समझ गए बात के लाने। जब सिंधिया जी को एक ही मकसद है कि हम भज्या माने जनता के लाने जुड़े हैं, जनता के लाने करने, हमें अपने लाने कछु नहीं करने। तो जब कांग्रेस के राज में, जब कांग्रेस की सरकार सिंधिया की बदौलत बनी थी और उतना ही उनको कोनो मान सम्मान नहीं हो रहा, उनको अनादर हो रहा हो, तो जी हाँ विकास हो जमाए सिंधिया जे हैं। वो तो स्वाभाविक है यार भज्जा भी सिंधिया का संसार की रीति है जा हैं। मान के जा चलो कि जहाँ अनादर होते कोनो भी आदमी को। अब हमें जा बताओ भज्जा, तुम सोने की लंका छोड़ कर विभीषण काय भाग गए थे? दुनिया की बातें न करो, सोने की लंका छोड़ कर विभीषण काय भाग गए थे? उते उनको अनादर हो रहा हो तो हैं। सुबह सोने की लंका छोड़ कर भज जाओ तो भगवान राम की शरण में चले गए थे कि तो उनको कोनो मान ही सम्मान नहीं है। तो भाई गाते थे सिंधिया की भाई कि भज्जा हम अपनी पूरी जीवन वही में गंवा दो कि भज्जा 15 साल में जब सरकार आई तो अब हमारा भज्जा काम हुज्जे, विकास हुज्जे, हमारे जो विधायक हैं उनके क्षेत्र में विकास हुज्जे। मनो जब भज्जा उनको नज़रअंदाज कर दोगा और 1.5 साल में उनकी सुनी नहीं गई, उनके विधायकों के क्षेत्र में कोनो काम नहीं दोगा तो यार भज्जा और का बताओ उपाय का है और का करते रहे। ऐसे उनने बहुत अच्छा निर्णय लिया है सिंधिया जी ने, क्योंकि उनका यहाँ एक ही है और एक ही उनका मकसद है कि हमें राजनीति देश की जनता के प्रति कर रहा है। हम उनको का लेने देने यार भज्जा, देश की जनता के लाने काम कर रहा है बे तो हैं, जनसेवा कर रहा है बे तो उस हकीकत है बात, उनको का लेने देने। वो वही काम उनको एक कांग्रेस के राज में भवनंजा भज्जा यार उनको नज़रअंदाज कर दोगा। बोलो यार, अपनी तो तनका को उसमें बिगड़ जाए सो तन्नक में बिगड़ जाती यार भज्जा। उनने बहुत इंतजार करो हैं क्या दादा यार आप सुन ले हमारी, तुम आप सुन ले। जब तुम्हारा उनकी सुनाई नहीं रहे हैं तो क्या उपाय है तो बताओ बे। तो भज्जा माए जे हैं अब जी आए विकास हुए हैं।
बात जा है भज्जा उनने बहुत अच्छा निर्णय लाओ है, बहुत सोचो समझो निर्णय लाओ है कि अब भज्जा हमें वो तर पे जाने हैं जहां हम जनता से जो वादे करे हैं वे पूरे हो जाएं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में आपको का लाभ मिलो है? भारतीय जनता पार्टी के लाभ में भज्जा हम व्यक्तिगत राजनीति करत नन्या भज्जा, हम जो बोला थे साची बोला था, हम कछु हो चाहे न होए, हमारे गांव को विकास हो जाए, हम वही में खुश रहते। हमारा व्यक्तिगत काम हो चाहे न होए। अभी तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जनता पार्टी ने भज्जा देखो नरेंद्र मोदी खूब पुठी मनवा रहा है, जो उनके घर बिल्कुल कच्चे हथे, टापरा बने थे, उनके अच्छे बम्फर बिल्डिंगों में रह रहे हैं। तुम्हारे घर घर शौचालय बने, घर घर तुम्हें ये गैस कनेक्शन दे दे, बेबी नेते हैं। नरेंद्र मोदी भी भज्जा बहुत काम कर रहे हैं, किसानों के लाने कर रहा है, गरीबों के लाने कर रहा है, और अपने शिवराज भज्जा भी भज्जा सांसों कर रहा है बहुत अच्छे काम। क्या हकीकत है बात, शिवराज भज्जा भी बहुत मदद कर रहा है। जो आए बीमा किसानों को, 1 साल से बीमा न मिलो तो बीमा डाल दो, उनने बीमा मिल रहा हो, अब भाई राहत राशि मिल जाए, बहुत योजना चला रहा है भज्जा। जब बात हकीकत है, देखो जो सच्चाई है, सच्चाई को कोई कभी झुठला नहीं सकता, और हमें ज़्यादा जो नन्या के हम माने राजनीति से कोई प्रयोजन, हम तो हकीकत बात बोला थे कि प्रेजेंट में काम को कर रहा हूँ, हम वो की सच्चाई बोल है। कांग्रेस का 70 साल का देश में शासन रहा, उसमें कांग्रेस ने कहा किसानों की कछु मदद नहीं करेगा। हम तो भज्जा ईमानदारी बोल रहे, और अगर कोई हमसे आन के बात करो चाहे तो हम आमने सामने बात कर सकत। हम 55 साल के हो गए, कांग्रेस ने आज तक किसानों को 1 रुपया नहीं दिया किसी मद का, और ना किसी प्रकार की कोई हेल्प मदद करी है। जो नरेंद्र मोदी ने जो योजना बनाई है कि किसानों को 6000 रुपया और शिवराज सिंह ने 4000 रुपया और बढ़ा दिए। कांग्रेस ने भज्जा, हम जो झूठ नहीं कह रहा है, हमें कभी पैसा नहीं मिला कांग्रेस के राज में। कांग्रेस के राज में 1 रुपया नहीं हमें कभी मिला, हम 55 साल के हो गए। आपको विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगा था? हमारा विधानसभा क्षेत्र भज्जा सुर्खी। सुर्खी में कौन से गांव में हो आप? हम सुर्खी में भैया ग्राम सरखड़ी, थाना जैसी नगर और ब्लॉक जैसी नगर। तो आप कौन सी सरकार चाहते हो अभी? हम तो भज्जा जो अच्छे काम करे यार, गरीबों किसानों की वो की सरकार चाहते हैं। हमें जो नन्या के हम भाजपा से ज़्यादा मोहब्बत करत हुए, ये से नन्या हमें प्रयोजन। अरे काम करे यार गरीब जनता के, वो किसानों के, हमें बैठी आ रही है सरकार। जो नन्या के हमें भाजपा है बहुत प्रिय, हमें तो जो कोई काम करे वो है प्यार हो, चाहे वो हमारा दोस्त हो चाहे दुश्मन हो, वो के संगे हैं। चूतिया बना रहे हैं, सरासर चूतिया बना रहे हैं। क्या बताओ साहब, घर का हर कोना सजाते हैं हम, चाहे ड्राइंग रूम हो या फिर गेस्ट रूम, किचन हो या फिर आपका बेडरूम, पूरे घर को आकर्षक बनाते हैं हम। अपने घर को सुंदर बनाइए, वो भी कम कीमत पर 0% फाइनेंस फैसिलिटीज के साथ में। आज ही संपर्क करें शशांक जैन, श्री तारन तरन इंटीरियो, SBI बैंक के सामने, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। अपने घर को बनाए यादगार न्यू DR फर्नीचर के साथ, क्योंकि हम बनाते हैं लकड़ी के गेट, दीवान पलंग, महाराजा सोफा सेट, ड्राइंग टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल, और भी बहुत कुछ रेडीमेड फर्नीचर उपलब्ध हैं, और ऑर्डर देने पर फर्नीचर तैयार भी किए जाते हैं। इमारती लकड़ियों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें न्यू DR फर्नीचर, ओरिएंटल इंश्योरेंस के बाजू में, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। किसानों के हर सपनों को करे साकार, कम समय में अधिक फसलों के उत्पादन में सहायक, किसानों का विश्वास, ड्यूज फॉर ट्रैक्टर्स, लोन फैसिलिटीज एंड एक्सचेंज फैसिलिटीज। आज ही संपर्क करें अधिकृत विक्रेता न्यू राशि ट्रैक्टर्स, जैन मंदिर के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। कोई जीते या ना जीते, पर निर्मल भोले नमकीन ने जीत लिया है हम सबका दिल, क्योंकि कुछ हो ना हो साथ, अगर निर्मल भोले नमकीन है तो बन जाए स्वाद की हर एक बात। तो आज ही संपर्क करें निर्मल भोले नमकीन, राहतगढ़ बस स्टैंड, सागर, मध्य प्रदेश।
शादी की ज्वेलरी लेनी है। हाँ, भरोसे वाले से लेंगे। पर दिया की पसंद भी जरूरी है और कीमत भी। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही। फैंसी ज्वेलर्स है ना, सोना चांदी और सर्टिफाइड डायमंड ज्वेलरी सभी एक ही जगह पर। प्योरिटी का सर्टिफिकेशन मम्मी के लिए, भरोसा और सही कीमत पापा के लिए, और लेटेस्ट डिजाइन मेरे लिए। सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे। वाओ, डिजाइनर लहंगा, मैचिंग ज्वेलरी, क्या बात है यार। सच में यार, तेरी ज्वेलरी तो बड़ी कमाल की लग रही है। बताना कहाँ से ली? फैंसी ग्लैमर ज्वेलरी है ना, लेटेस्ट डिजाइन की इमिटेशन ज्वेलरी या डिजाइनर लहंगा, सभी एक ही जगह, तो कहीं और क्यों जाना। सोने से कम नहीं, खोने पर गम नहीं। बरसात में 3 रुपया डिब्बा पानी बिक रहा है पे। सबसे जटिल समस्या है हमारे यहाँ पानी की। और शिक्षा के क्षेत्र में एक भी कॉलेज नहीं है, एक प्राइवेट कॉलेज है जो विधायक जी का है, मंत्री जी का है। एक बात, इतना महंगा है कि हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते होते हैं। शासकीय कॉलेज हो तो अच्छा है, कोई विकास नहीं है यहाँ। कन्याशाला अलग नहीं है यहाँ, कई समस्या हैं। सड़कें से वो अच्छी नहीं। वो इनका शासन देख लिया 15 वर्षों। शिवराज जी कहते हैं कि मैंने किसानों की दिशा बदल दी। अरे दशा खराब कर दी उनने तो 15। कोई किसान ये बता दे कि पहले थे तो अब क्या बदल गए। एक भी किसान ये तो बता दे कि हम पहले थे तो अब क्या बदला है इनने 15 साल में। कहीं मैंने किसानों को ये दिया वो दिया, तो स्टेज पैसे दे देते मिल रहा, कची है नहीं। स्टेज पे तो पूरे मध्य प्रदेश को अब देते किसानों को, और कहते हैं हम किसान के बेटे हैं, हम किसान के बेटे हैं। अरे तुम तो बेटा होता कि किसानों की गत हो गई, खावे नहीं है। सोयाबीन से बिल्कुल ही नहीं। अब कह रहे हैं हम सर्वे दुआ हैं, तो कभी दुआ है, वहीं तो फसलें कट गई। अब कभी हुई है सर्वे? चूटियाँ बना रहे हैं, सरासर चूटियाँ बना रहे। क्या बताओ साहब, फसल काट के हमने रख ली, कब सर्वे होगा, कब मिलेगा सर्वे? ये सब मिल के बेवकूफ़ है कि ये सज्जन आए तो इनके लाने ऐसी कौन सी उसे हूल मिल गई कि तुमने ये पार्टी में भी मंत्री थे, 2 पद थे, वो पार्टी में चले गए, उसे काम मिल गया तुमको। नाश कर दे ये क्षेत्र की। क्या होगा विकास? सुर्खी में कोई विकास नहीं है, उन्हें हो रहा हुआ नहीं। इनसे कोई उम्मीद है कि ये कम कर रहे हैं। ये अगर इतने से टर जाए तो मानो विकास की उम्मीद है। फसल बीमा का बोला है कि फसल बीमा मिल रहा है सर। ये तो ऐसी कितनी घोषणाएँ, इतनी घोषणाएँ वे कर चुके हैं कि तो उनके पास बजट नहीं है। काय की घोषणाएँ करा, हर बार तो घोषणा। भूमि पूजन में कितना बड़ा नाटक। जेरा बांध का पारोल साहू के समय में भूमि पूजन हुआ, जेरा बांध का। और कल मुख्यमंत्री ने फिर से कितनी बार उद्घाटन होते एक चीज़ को, हमें यह समझ में नहीं आई क्या बार उद्घाटन। एक बार पारुल साहू ने मंजूर हुआ जब विधायक थी, उस समय भूमि पूजन हुआ। वे स्टेज ही पे से भूमि पूजन कर गए, वे तहसील देख भी नहीं गए। ऐसा सोई कहीं भूमि पूजन होता है कि स्टेज में माइक पे से भूमि पूजन हुआ है। यहाँ भूमि पूजन वो चीज़ तो देखने जाओ जिस चीज़ का तुम भूमि पूजन कर। आज हम घर बनाते हैं तो घर का उद्घाटन करते हैं, तो घर में जाकर उद्घाटन होता है कि स्टेज पे से उद्घाटन हुआ। कल तो वो एक वे ज्योतिरादित्य जी आए जिनने गचाई करा दी मध्य प्रदेश की, खुद तो हार गए। अब वे दूसरों को कह देते, खुद जीत नहीं पाए, वे दूसरों को सपोर्ट कर जाए। बड़े अगर ऐसे जीत विवादे होते तो खुद ही तो जीत जाते। वे गोविंद सिंह को सपोर्ट कर, खुद तो जीत नहीं पाए। वे इतने बड़े एक नेता हो रहे, दूसरों को कह देते हैं और सरकार बने, और सरकार में जो तो शुरू से उनके खानदान में चलो हुआ है। किसान कर्जा माफ़ी को के ऊपर क्या बोलना चाहते? किसान कर्जा माफ़ी का कांग्रेस सरकार ने वादा किया था, 50,000 तक की उनने कर्ज माफ़ किए। तो 1.25 साल सरकार चली, 5 वर्ष देखना तो था किसी सरकार को कि ऐसा करना था कि खरीद फरोख्त करके गिरा दिया। 5 वर्ष तसल्ली से उनको भी तो देख लेते। तुम 15 साल से तुम्हें ये नहीं लगा कि अगर ये जनता ने जिताया है तो कम से कम इनको भी 5 साल मौका दो। गिरा दिया, कर्ज माफ़ी होती, समय तो उनका पूरा होने देती। फिर कह और फिर कर्ज माफ़ी अगर वो नहीं कर रहा तो शिवराज जी क्यों नहीं कहती कि उनने नहीं किया तो हम करेंगे?
ये लफ्ज नहीं लेती, बस अकेला भी गद्दार है, उनने माफ़ नहीं किया। तो दादा तुम तो कहो कि हम कर दें माफ़, भाई ये भी तो जुम्मा लो कि अगर उनने नहीं किया तो हम कर देंगे। हम किसी को भूखा नहीं बनने देंगे, हम 1 रुपया किलो गेहूँ। तो ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम मनमोहन सिंह के टाइम का है, तुम्हारा क्या है? वो ऐसा है कि दीप जले और बाटी भरे और नाम दिया को हुए, और लड़ना खेलें और के और नाम पिया को हुए, जो है। और इनके पास कुछ नहीं है, भगवान के नाम पे धोखा देना, छल करना, कपट करना, कैसा हुई सत्ता हासिल करना इनका काम है। ये शुरू से नंबर 2 की पार्टी भाई, राम नाम पे जब छल करके लोगों से आए थे सुआवे कर रहे। भगवान राम की हमारे यहाँ सलाह निकली, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, हम भी हिंदू हैं, बड़े खुश हुए। लेकिन दुख जब हुआ बंदा में, रहली में, बीना में, सागर में, वो मध्य प्रदेश में कहीं नहीं निकली। तो कर राम हमारे क्षेत्र में बैठी, वो पूरे क्षेत्रों में तो निकलने थी, पूरे मध्य प्रदेश के जहाँ चुनाव हो रहा है वो कहीं बस राम है। ये छल नहीं है और क्या है? सागर में नहीं है राम, बंडा में राम नहीं है, खुराई में राम नहीं है, वहाँ क्या हिंदू नहीं बसती? कि यहीं केवल हिंदू राम को पूजने वाले बसती। ये छल नहीं है तो और क्या है? स्पष्ट है, निकलना थी तो पूरे मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे भारत में राम सबके हैं, राम कण कण में। तो इससे तो यही हुआ सिद्ध कि कैसे हुई छल करके, छल कपट करके सत्ता हासिल करो, जनता को लूटो, बेवकूफ़ बनाओ। मोटरसाइकिल की टंकी में 12 लीटर पेट्रोल भरा जाता है। एक गरीब पंचर सुधारता है, 2-2, 3-3 वाहन है, अगर 2 लीटर भी पेट्रोल रखा है तो उसके यहाँ छापामार कार्रवाई हो रही। बोलने में लोग इसलिए डरते हैं कि अगर हम बोल रहे हैं, अगर हम उनके खिलाफ में बोल रहे हैं तो परखो मंत्री जी, हम यो बिगाड़ दें, वो बिगाड़ कर 2 लीटर पेट्रोल ही धरवा दे, 2 कुपियाँ धरवा दे, दारू की बंद करा दे। दिलीप पटेल शराब की दुकान के बगल से नहीं निकलता है, उसको शराब में पकड़वा के बंद करवा दो, तो 13 दिन भी जेल काटे आए। अब ऐसे में हम उन्हें कैसे प्रचार उनके खिलाफ में करते हैं? अब भैया जाने अड्डा के कर रहे हैं, करत रहे। अब जो उनको देखे से भी कर रहे हो, जो हम उनको देखे से हम कर मर ही रहे हैं। सोयाबीन तो बोलेंगे तो सच भी नहीं बोल। माने लोकतंत्र की हत्या इस क्षेत्र में शिवराज सिंह के शासन में हो रही है। लोकतंत्र में अपनी कोई आवाज़ बुलंद करके बोल नहीं, सच को सच नहीं कह पा रहा है, इतना भय है इस क्षेत्र में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।